देख, जो तुम लोग नीट और जेई करना चाह रहे हो ना, नीट हो गया या जेई हो गया, इसको मेन एडवांस किसी भी फॉर्म में छोड़ दो, कोई भी लेवल का आप एंट्रेंस उठा लो यार, लॉजिकल बात एक ही निकल कर आती है। देखो, वो एंट्रेंस टेस्ट ही क्या जिसको बच्चे 60% से ज्यादा सॉल्व कर गए, समझ रहे हो? अरे इधर ध्यान देना, इधर आ, एक दिमाग में बैठा लो, वो एंट्रेंस टेस्ट किसी काम का नहीं होता जिसमें आपका पेपर सॉल्व ही 60% से ज्यादा हो जाए। अगर आप आज से 10-15 साल पीछे जाके देखोगे तो किसी के भी किसी भी टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स नहीं आते थे, किसी में भी नहीं आते थे। AIPMT उठा लो, जेई मेंस उठा लो, एडवांस उठा लो, ठीक है, NDA का पेपर उठा लो, कोई भी पेपर XYZ, बहुत पेपर होते हैं हिंदुस्तान में, UPSC का पेपर उठा लो। एंट्रेंस टेस्ट का पता क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है, आपको एक सिलेबस दे दिया, ठीक है, और वो सिलेबस से अब आपको तैयार करना है। उसमें से जो मेजर पोर्शन है वो आपका इस तरीके का हो कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन एक पोर्शन उसका ऐसा भी हो कि जो आखिरी में कंपटीशन स्पिरिट डेवलप कर दे टॉपर्स के बीच में। ये टॉपर यहां जाके ना लड़े कि 720 में से 720 आ रहे हैं। अगर मान लो एम्स में 60 सीटें हैं और 70 बच्चे आ गए 720 में से 720 लेने वाले, उसी दिन नीट की क्रेडिबिलिटी 0 है। पिछले साल 700 नंबर से ज्यादा 1700 बच्चे थे। यार सोच के देखो क्या क्रेडिबिलिटी थी उस पेपर की। मतलब यार 1500 बच्चा टॉप में खड़ा है, तो आप सोचो ना, वो जो MAMC की सीट, मौलाना आजाद की सीट, ठीक है, एम्स की सीट, और ऑल इंडिया जितने एम्स हैं वो रह गए, ठीक है, उन सब की सीटें तो यार वो चंद बच्चे ही खा गए, बाकी होगा क्या? हमेशा पेपर ऐसा होना चाहिए जिसका एक सेक्शन तो बच्चे से सोल्व ही ना हो, और बच्चा तो क्या टीचर से सोल्व ना हो। टीचर उसको सोल्व कर लेगा, लेकिन टीचर पता लगा उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा है 1.5 घंटे में, खूब दिमाग झोल झाल करके, जब मजा है। एक्चुअल में कोचिंग का पर्पस तभी सोल्व होता है। ये पता क्या हुआ, ये NTA आया, गवर्नमेंट आई, इन लोगों ने सोचा कि यार वो जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, आप इस पूरे सिस्टम को ना थोड़ा गहराई से समझो, तो आप पाओगे कि ये पिछले कुछ सालों से ही बहुत इजी पेपर आने स्टार्ट हुए थे, 4-5 साल से। अब उसके बाद में ये दिक्कत यहां आ गई कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया, और सबसे ज्यादा ये जो है ना, एक ये जो आजकल सबका फेवरेट है, देखो यार मैं रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में हूं तो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि दिक्कतें कई होती है, समझो बात को। लेकिन वो जो तुम्हारे स्कूल की क्लास में जितने मैक्सिमम बच्चे वो जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले बैठे हैं ना 4-4, 5-5, 7-7 हजार में, और जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ाई छोड़ दी, असली सत्यानाश वहां हुआ है भाई साहब। मैं उनका है ना एक चैनल पे है ना, वो एक उनका एक वो सर है MR सर करके, ठीक है, अरे यार दावा ठोक रहा था, हद उसने बकेती करी। मेरे से तो वो बहुत कम उम्र का है, एक्सपीरियंस में भी और एज में भी, क्वालिफिकेशन का मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यार वो ये कह रहा था कि जो मैंने करा दिया, उम्मीद सीरीज, ये सीरीज, वो सीरीज, इससे बाहर पेपर ही नहीं आएगा। क्यों भाई, तू खुदा है क्या? हम भी पढ़ा रहे हैं, दुनिया पढ़ा रही है यार। आज तक तो हम क्लेम नहीं कर पाए भाई। मैं CBSE का पेपर में नहीं क्लेम कर सकता, और अगर क्लेम कर दिया तो फिर CBSE की क्रेडिबिलिटी 0।
जो टीचर ऑनलाइन रिकॉर्ड में अगर ऐसे क्रेडिबल बोल गया ना, जिस दिन क्रेडिबिलिटी ले गया इस बात की, एक प्राइवेट टीचर, मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूं, जिस दिन मैं क्रेडिबिलिटी ले गया कि जो मैंने पढ़ा दिया पेपर वही आएगा, यकीन मान लेना सिस्टम क्रैश हो चुका है। मैं फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें। कारण है क्योंकि कोई भी प्राइवेट टीचर है ना, क्रिएटिव उतने एक समय सीमा तक पढ़ा सकता है, और जो बोर्ड होता है ना उसके पास पैनल होता है। तो मतलब मैं अकेला इंसान पूरे पैनल को चैलेंज कर रहा हूं। मैंने तो औकात ही खत्म कर दी। आप समझ के देखो सिस्टम को। तो ये है शेयर मिसगाइडेंस। क्या कह रहा है? तेरी आवाज नहीं आ रही, एक बार ये ले माइक ले। हाँ बता क्या कह रहा था? ये ले। हाँ आ जाएगा। हाँ वैसे ही बोल दे, आवाज आएगी। आजकल बच्चे पीवाईक्यूज की तरफ भागते हैं, हाँ है ना। वो सोचते 2016 के पीवाईक्यूज कर लो फिर तो नीट हो जाएगा, वो हार्ड था। हाँ। तो ये वही है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है और वो पीवाईक्यूज की तरफ भागने लग जाते हैं सबसे ज्यादा, हाँ है ना। ये ऑनलाइन नहीं। अच्छा इसमें मैं बताता हूं आपको। देखो है क्या, इसको अपने पास रख लो। आपका और कोई क्वेश्चन आए तो इसी में से इसको बोलते रहना, बताते रहना मुझे। देखो पीवाईक्यू का अपना एक रोल है, अपनी एक लिमिटेशंस है। पीवाईक्यू इज नॉट द एंटायर सिलेबस। पीवाईक्यू आपको सिर्फ पहले सालों में क्या हुआ था उसका एक एनालिसिस मात्र देता है। सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने से ही अगर पेपर क्लियर हो जाए तो भाई फिर एनटीए, पीएमटी, नीट, इन सब बोर्ड की जरूरत क्या है? पेपर तो सरकार को इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? देन व्हाट अबाउट द क्रिएटिविटी बिटवीन द स्टूडेंट्स? हर जनरेशन का मेंटल लेवल का जो एडवांसमेंट है वो पिछले वाली जनरेशन से हमेशा ज्यादा आता है। अगर मैं तुम्हें आज से 30 साल पहले का पीवाईक्यू दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी एक बार पीएमटी के क्वेश्चन में आया था। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कौन सा मुश्किल बात है? ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जैसे रिसोर्स थे, जैसी शिक्षा व्यवस्था थी, जैसा सीबीएसई का सिलेबस था, उसके अनुसार वो सवाल ठीक था। उसी में भी बहुत गलत होते थे। बट अभी के लिए ये एक सफिशिएंट बात नहीं है। अच्छा पीवाईक्यू सिर्फ आपको कोर आइडिया देगा। कभी भी आपको पीवाईक्यू से एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा। आपकी बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स है इंडिया में, आजकल तो बहुत बुक्स हो गई हैं स्टैंडर्ड बुक्स। आपको वो उन बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। यार आपके पास टाइम कम नहीं होता है। देखो 10th के बाद 11th आ गई, फिर 12th आ गई, फिर उसके साथ 1 साल का ड्रॉप आ गया। 3 साल तो मान के चलो ना। 3 साल में कितने दिन हो गए? 1000 दिन हो गए। 1000 दिन का अगर आप प्रिपरेशन का ध्यान दें, रोज के 4 घंटे सेल्फ स्टडी के काउंट कर लो आप। इतने घंटों का सिलेबस थोड़े है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा एक इश्यू है मिसगाइडेंस का। और ये मिसगाइडेंस का और ये जितने भी ये फैक्टर चले हैं ना, ये पिछले कुछ सालों से चले हैं। ये बहुत लंबे टाइम से नहीं चले हैं। ठीक है, पहले कोई टीचर क्लेम नहीं कर पाता था कि हम ये सब कर देंगे। नहीं, पहले कोई ये नहीं कहता था कि पीवाईक्यू से बाहर पेपर नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू के बेस का पेपर है। इस साल भी जो पेपर आया है ना नीट का 2025 का, इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। सारा पेपर बिल्कुल वैसा नहीं है। 8-10 क्वेश्चन है सारे पेपर में, 8-10 क्वेश्चन ही डिफरेंट है। उन्हीं से हलचल मच गई।
कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि 30 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं। और फिर पता क्या है, आजकल है ना बात आग की तरह फैलती है सोशल मीडिया से। पेपर को टफ कह कौन रहा है? वही कह रहा है जो ये क्लेम कर रहा था कि मैंने जो पढ़ा दिया इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, एंड इट इज ए मिस गाइडेंस। ये याद रखना। आप देखो यार, इस साल जब 12th का बोर्ड हुआ, फिजिक्स का पेपर हुआ, हाय तौबा मची, हुई क्या नहीं हुई? कौन लोग थे वो जो ये कह रहे थे कि ये पेपर बहुत टफ आ गया? ये वही लोग थे जो सुबह 4 बजे उठ करके मैराथन वीडियो 6 घंटे का वीडियो बना रहे थे, और वो जो सिर्फ डेरिवेशन रटे रटाए फॉर्मूले बार बार रिवाइज कराए जा रहे थे। उनकी पढ़ाई में कुछ भी क्रिएटिव नहीं था। पेपर क्रिएटिविटी बेस्ड आ रहे हैं, पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड आ रहे हैं। जब तक आप अपनी अप्रोच को ठीक नहीं करोगे, कोई रिजल्ट ठीक होने वाला नहीं है। एक टीचर को क्या चाहिए, जो भी प्राइवेट टीचर है, मैं हो गया या कोई भी XYZ टीचर है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचर एट द एंड ऑफ द टाइम? मनी। उसको पैसा चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये बात जिस दिन बच्चों को समझ में आ गई, उस दिन बच्चा भगत बनना गलत हो जाए। अच्छा, मैं अभी ना कमेंट भी पढ़ रहा था बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, चैनल्स पे, बहुत सारे लोगों के ऊपर। बच्चे इतने अंधभक्ति में पागल हो रहे हैं कि वो अपना कैरियर बर्बाद करने पे लगे। भाई तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि एक इररेलेवेंट एक्सपेरिमेंट करके, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आजकल चलते हैं। एक तो वो साइकिल का पहिया, जायरोस्कोप, यूट्यूब पे एक भी ऐसा टीचर नहीं है जो उसको पूरे को एक्सप्लेन कर पाया हो आज तक। वो बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन टू स्टडी द जायरोस्कोपिक इफेक्ट, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में एक्सपेरिमेंट है, बाय यूजिंग बाइसिकल व्हील। ये उसका एम है। और फिर उसमें जो है ना जायरोस्कोपिक मोटर भी लगी हुई होती है, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी होता है, ये वहां से पढ़ने का है। अरे यार, इंजीनियरिंग छोड़ दी, इतने साल हो गए, तो पता ही नहीं इनको मिसगाइड कर रहे हैं ये। अब उसमें बस एक ही चीज का गुणगान करते रहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को सही से डिफाइन करने वाला टीचर नहीं है यूट्यूब पे, कुछ टीचर्स को छोड़ के। There are many teachers who really do not know what are even the basic quantities are these. आप उनसे पूछ लो, क्योंकि अगर उनको पता है तो उनसे सवाल सोल्व होना चाहिए, और सवाल अगर वो नहीं कर रहे तो गड़बड़ है। अब इस बात को ऐसे समझो, क्या कभी आज तक कोई भी टीचर किसी भी एंट्रेंस का, इतने सारे पेपर हुए हैं, जेई मेंस, नीट, बोर्ड, इतने पेपर होते हैं, पेपर खत्म हो गया मान लीजिए 5 बजे, टीचर अपने स्टूडियो में 5 बजे है, 5:30 बजे उसके पास पेपर पहुंच गया, मान लीजिए आधे घंटे में पहुंच जाए ना, 5:30 बजे वो ऑनलाइन आ गया और 6:15 बजे तक वो पेपर सोल्व कर देना, मैं मान जाऊंगा किसी हिंदुस्तान के टीचर को कि दमखम है इस बंदे में। नीट के पेपर कोई, जो लोग अपने आप को जेई एडवांस का पेपर सोल्व करवाते हैं ना, जो ये कहते हैं कि हम बहुत टॉप टीचर है, वी आर द गॉड एंड दिस, वो एक भी इंसान आकर के सोल्व कर जाए। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो कर पाएंगे। इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री में से बहुत ही कम टीचर, ये स्टूडेंट्स फंस रहे हैं। वो लोग बार बार आकर के अपनी सफाई दे जा, अच्छा वो लोग सफाई में पता क्या बोलते हैं, पेपर इतना मुश्किल आ गया। क्या लॉजिक है यार, पेपर मुश्किल का क्या मतलब? कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट थोड़े है कि हम ऐसा ही सवाल पूछेंगे। नेशनल लेवल का पेपर है, सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है, मैथमेटिकल नॉन मैथमेटिकल कैसा ही भी आए। भैया अगर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो
तो इस बात की शिकायत थोड़ी करोगे कि पिच ऐसी है और पिच वैसी है, मौसम वैसा और ऐसा है। दोनों टीम के लिए सेम मैदान होता है ना, तो एक हारेगी और एक जीतेगी। चाहे मैच 350 रन पे जाकर के चेज हो, चाहे मैच 180 पे हो, मैच तो मैच है, खेल तो खेल है। कुछ कुछ खेल ऐसे होते हैं जो फास्ट पेस पे जाएगा, कोई मैच कुछ ऐसा स्लो पेस पे जाएगा। आपके पास दोनों टेक्निक होनी चाहिए ना, तभी तो आप कामयाब हो। इंडिया का 2023 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने स्लो बाउंसर पे पूरी इंडियन टीम को हरा दिया। उनको पता था यार स्टेडियम बड़ा है, स्लो बाउंसर है, लगा दो, एक फाइन लेग पर लगा दो, एक थर्ड मैन पर खड़ा कर दो, ठीक है, ये हुक मारेंगे और सारे वहीं कैच हो जाएंगे। बोला एक दो छक्का जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोला 3 आउट होती वैसे दबाव में। सेम उनकी स्ट्रेटेजी थी, एग्जीक्यूट करी, उनकी कामयाब हो गई और इंडिया वर्ल्ड कप आ गई। सो दैट्स हाउ। तो आप अगला सवाल है, कुछ आइडिया लेके आओ। देखो, और इसमें तुम्हें मैं और 2-4 बातें अगर तुम्हें और बताऊं ना अपनी तरफ से, तुम्हारे अगर विचार नहीं भी चल रहे, तो आपको मैं कई बार हर वीडियो में यही बोलता हूं और पेट रूल यही है, आपकी क्रिएटिविटी खुलेगी मैथ से और देन आपकी क्रिएटिविटी खुलेगी 11th की फिजिक्स से। जब तक आपको क्लास 11th की फिजिक्स क्लियर नहीं है, मेरी बात आप यकीन करके लिख लीजिए कि आपको कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपका एंट्रेंस क्लियर करवा पाए। ये जब तक, मैथ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बहुत हाई क्लास पर हो, लेकिन यार तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस के बीच का रिलेशनशिप तो पता हो। हम लोग जब 11th का बैच पढ़ाते हैं ना, यकीन मान लो कि अगर मैं न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूं ना, तो बच्चों से सॉल्व नहीं होती। वो कहते सर ये कैसे कर दिया। जब हम लोग इस लेवल पे डील करते हैं तो उन बच्चे तो हिंदुस्तान में सारे एक जैसे ही है ना। तुम लोगों जब लॉकडाउन लगा, कौन सी क्लास में थे तुम? 7th में थे ना। 7th और 8th तुम्हारी किस में बीती? लॉकडाउन में बीती। तो जिन्होंने इस साल नीट दिया है वो 8th में थे लॉकडाउन में, उनकी 8th 9th बीती, तो खत्म है ना उनका मैथ। 9th क्लास की आइडेंटिटीज हैं, 8th क्लास में स्क्वायर रूट, परसेंटेज, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, ये वाले चैप्टर हैं, सब खत्म है उनके, और मैथमेटिकल पेपर आ गया। इसीलिए सबको यह लगता है कि भाई हम इस लेवल पे नहीं पढ़े और ना अगलों ने पढ़ाया। किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन बस यार मैं ये बात मानता हूं कि मैंने ये गलती कर दी कि मैंने वीडियो नहीं डाला। असल में मैं यूट्यूब पे था नहीं उस टाइम पे कि मैं ये कह दूं कि यार 2026 का 25 का पेपर था। मैंने पिछले साल कहा था भाई अगले साल बहुत पेपर मुश्किल आएगा, बहुत मुश्किल पेपर आएगा अगले साल, और मैं आज अभी ऑन रिकॉर्ड भविष्यवाणी कर रहा हूं, लिख के ले लेना। 2026 का पेपर 25 के कंपैरेटिव इजी जाएगा। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आएगा नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड। नोट कर लो इस बात को, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आएगी अगले साल पेपर में। जिसको वो अप्लाई करने आ गए वो कामयाब है, और जिसको नहीं करने आए वो अगले साल नीट में कामयाब नहीं होगा। 100% श्योरिटी के साथ पेपर आएगा। क्योंकि यार ये जो पैटर्न होता है ना एक बार आउट ऑफ द बॉक्स पेपर लाने का, ये हमारा चलता आया है। देखो सबसे पहले पेपर आया था नीट का हाय तौबा 2016 में। जब मैं अगर अपने पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं गेन करूं ना, तो मैं उसके आधार पे यही बता पाऊंगा तुम लोगों को कि 2016, 2021, 2025 कितने सालों का गैप है?
हर हर 4-5 के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हर 4-5 साल के बाद टर्मोइल होता है, हर 4-5 साल के बाद एकदम उलट पुलट किस्म का पेपर आ जाता है, बीच में डायरेक्ट नॉर्मल चलते रहेंगे। और यार पिछले साल एनटीए के ऊपर भी तो सवाल उठ गए थे ना। अच्छा देखो, आजकल जो ये कोचिंग वाले ना, ये जरूरत से ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल वो हो गया, ये बच्चों का अन्याय अन्याय का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्या फैसला आया? इन्होंने एनटीए के ऊपर सवाल उठा दिए, सब बदनामी करने। इनको लगा कि हाँ भाई, इनको लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं ना बस वही है, उसके अलावा दी एंड है। इनको ये नहीं पता कि भाई तुम मैक्सिमम टीचर्स क्या है। बहुत ज्यादा जो टीचर अगर है यहां पर कोचिंग में, वो क्या है? बीटेक आईआईटी होगा। बहुत रेयरेस्ट है, बहुत कम ऐसे हैं जो रिसर्च स्कॉलर बन करके बैठे होंगे, जो कोचिंग में आए होंगे। वो नहीं आएंगे यार, बहुत कम होंगे, रेयरेस्ट होंगे। मैक्सिमम की बात करते हैं हम लोग। मैक्सिमम हद से हद क्या होगा वो होगा। उसके अलावा मैक्सिमम कौन से हैं? बीटेक एनआईटी। फिर कौन से हैं? बीटेक हमारे जैसे। अब हमारी तो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र थी, कैंपस है, ठीक है। ऐसे ही बीटेक आ गए, फिर आ गए बीएससी एमएससी वाले। ये है मैक्सिमम लोग कोचिंग में। अच्छा, अब कोचिंग के लोगों की दिक्कत क्या है कि इन लोगों ने 5-7 किताबें पढ़ ली। इनको लगता है कि यार जो हमने कर दिया ना, दैट इज एवरीथिंग एंड दिस इज द लास्ट स्टॉप। हर बार आईआईटी के एडवांस में 1-2 सवाल, 2-4 सवाल हर सब्जेक्ट में ऐसे आते हैं, उनके एक्सपर्ट कर ही नहीं पाते। 2-3 टीचर मिलजुल के सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? दे आर द एक्सपर्ट। नहीं भैया, इसका पैटर्न होता है। जैसे कि पेपर सेट कैसे होता है? जैसे मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स का जो पेपर, मैकेनिक्स से एक सवाल उठाएगा जो मैकेनिक्स का एक्सपर्ट प्रोफेसर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट प्रोफेसर है वो वहां से उठा देगा। जो ऑप्टिक्स का है 2-4 सवाल वो दे देगा। ऐसे पेपर बन के आता है। कहने का मतलब एक नंबर ऑफ टीम होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही सवाल बना के देगा, नहीं, वो सवाल तो कई देगा, ठीक है। और वो हो सकता है कि फिर सबऑर्डिनेट अपनी टीम से भी ले ले सवाल। ऐसा भी करते हैं। इसीलिए ये कोचिंग वाले फंस जाते हैं। हम भी फंसते हैं, मैं फंसता हूं यार। मैं ओपनली कह रहा हूं, आप लोग अगर मेरे को बोर्ड के पेपर में बैठाओगे तो यार शायद 70 में से 70 ना भी आए, और आ भी जाए, मैं मतलब श्योरिटी नहीं लेता। क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो थॉट, वो कॉन्सेप्ट उस समय पे क्लिक हो ना हो, हु नोज। बट जब हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जब एक सीक्वेंस बन गई है, एक फ्लो बना हुआ है, वो एक डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। नीट का पेपर आज तक, जेई का पेपर आज तक कभी किसी टीचर ने ऑनलाइन आकर के सोल्व नहीं करा। आप पूरे यूट्यूब पे खंगाल लो। सो ये कुछ हिडन फैक्ट्स हैं कोचिंग के। और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमारा लंबी बात चली जाएगी। लेकिन एक बात और बता दूं, जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम आया है ना, तुम लोग इस पे देखना कि अब ये ना अंडररेटेड फैकल्टी को हायर करने लग गए। एक्सपीरियंस फैकल्टी को तो ये निकाल ही देते हैं, ठीक है। जब इंसान 35, 40, 42, 45 साल का हो जाए ना, 50 साल का, जब जैसे ही कोई टीचर हिट करने लगता है, उसको ये कोचिंग वाले निकाल देते हैं, जाइए, नहीं रखते उसको। अच्छा, बहाना क्या देते हैं कि जी बच्चे जो है ना वो जवान यंग टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं। अबे वो पढ़ने आए हैं या रासलीला देखने आए हैं? यंग टीचर्स का ये कौन सी थ्योरी डेवलप कर दी? ये कोचिंग इंडस्ट्री का माइंडसेट है कि यंग टीचर से बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, बूढ़े टीचर से पढ़ना पसंद नहीं करते। भाई साहब, पढ़ाएगा तो एक्सपीरियंस टीचर ही। एक्सपीरियंस टीचर आपको क्रिएटिव पढ़ाएगा। एक 26 साल का लड़का जो फ्रेश एमएससी या बीटेक या कुछ और पढ़ा के आया है, जिसको नौकरी की जरूरत थी, इंडस्ट्री में उसको नौकरी मिली नहीं, ठीक है,
यहाँ उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट उसका थोड़ा ठीक ढंग का था, इस पे उसने मेहनत करी, यहाँ पर वो 50-60 हजार में पढ़ाना तैयार हो जाता है। ये रियलिस्टिक फैक्ट है। उसको ऑनलाइन बैच दे दिए, अब वो वहां आकर के ये फूं फां करता है, फिर वो ड्रामा ही उतारेगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, वो उसमें गाली गलौच भी कर देते हैं। ये ऑनलाइन वाले ड्रामा पेल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास आप ले रहे हो ठीक है, बट उसमें ऑनलाइन कमेंट पढ़ने की आवश्यकता क्या है? बोला हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अबे यार ये किस बात की नाटकबाजी चल रही है तुम्हारी? उसमें तुम्हारे कितने बच्चे कनेक्टेड हैं? 1 लाख। कमेंट कितने पढ़ रहे हो? 10-20। उसमें से तुम 3 गाली वाले पढ़ रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि तुम उसको इग्नोर कर सको? लेकिन नहीं, मसाला चाहिए। अच्छा, बच्चों को भी यही मसाला पसंद है। सच ये है कि बच्चों का ब्रेन वॉश हो चुका है, पेरेंट्स का ब्रेन वॉश हो चुका है, अंधभक्ति फैल चुकी है सिस्टम में, और अंधभक्ति सबसे खतरनाक होती है। सब मार्केटिंग का खेल है, और मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि हम जैसे की बात तो सच्ची जो बात होती है ना, वो तो बुरी लगती है। लोग तो ट्रोल करने आ जाते हैं, अबे हटना, तुझे क्या पता। मतलब फेल होंगे, अपना नुकसान करना पसंद है। तभी तो हमारे देश में एक ऐसी पार्टी राज कर गई 60-70 साल तक, जिसने देश में कुछ भी नहीं करा। अंधभक्ति तो है भैया। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ, ठीक है। चलो अभी इतना ही, थैंक यू। बाकी की बात